नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके विशेषण सर्वनाम क्रिया और संज्ञा टेट सी टेट। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या रीट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। संज्ञा से रहा आपका पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। देखिए चांदनी चौक आपको पता है कि द्रव्यवाचक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब जातिवाचक, चांदनी चौक क्या जातिवाचक में आता है? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं, जातिवाचक हो ही नहीं सकता है। अरे चांदनी चौक एक नाम है। क्या है? नाम है। नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भाववाचक आपको पता है कि जो भाव के बारे में बताता है, समझ रहे हैं, जैसे बुढ़ापा, समझ रहे हैं ना। तो बुढ़ापा ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सी सही होगा उसका। बुढ़ापा देखिए अभी नाम लिए थे भाई और यूँ यूँ टपक गया। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी हिंदी के टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बुढ़ापा अभी कह दिए थे ना कि जैसे कि बुढ़ापा हो गया, बहुत बार पूछा जाता है, ये टपक गया आपका। ठीक है, कौन सा होता है? भाववाचक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भैया, बहुत बार पूछा जाता है। अगला है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? देखिए जब बाजार की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? बाजार की बात करते हैं। तो बाजार में बहुत सारे लोग सब्जियां बेचते हैं। सब सब्जियां जब बेचेंगे तो कौन सी संज्ञा होगी? तो सीधा सीधा बात है भाई साहब, समूहवाचक होगा। क्या होगा? समूहवाचक। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, ये तो सिंपल सा है यार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता, तो देखिए यहाँ पे मित्रता दे दिया ना, तो मित्रता क्या आप देख सकते हैं? नहीं भाई, आप मित्र को देख सकते हैं। इसलिए मित्रता यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। बाकी राम और सुरेश क्या होते हैं? आपके व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक, उसके बाद से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत तो देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दिशाएं नहीं आएगी, आभूषण नहीं आएंगे, क्या आएंगे? पशु पक्षी भी नहीं आएंगे। आएंगे तो गुण और क्या आएंगे? दोष। आपके ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला है कि कहूँ रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। देखिए कहूँ मैंने कहा जाता है कि रावण जो है, रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग हुआ है। किस रूप में हुआ है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दो ही चीज़ें दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा दिया गया है और व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है। तो इसमें आपका प्रयोग पूछा है कि किस में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसमें जो प्रयोग हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। यानी कि कहूँ रावण, यहाँ जो है रावण को कहा जाता है रावण जग के थे, रावण जग के किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो रावण है वो किसके रूप में है? जातिवाचक रूप में है, और यहाँ रावण जो है किस में है? व्यक्तिवाचक नाम के रूप में है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्पेशल व्यक्ति को बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तिवाचक नाम के स्थान पर नाम या स्थान का नाम या तिथि का नाम, दिनों का नाम व्यक्त करता है, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या आदि के कार्य की प्रवृत्ति, जाति का बोध कराता है। जैसे मनुष्य एक जाति है तो जातिवाचक हो जाएगा, कुत्ता एक जाति, एक जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कवि, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि, देखिए कवि जो होते हैं एक नहीं होते हैं, बहुत सारे कवि होते हैं, यानी कि वो जाति, कवियों की क्या होती है? एक जाति होती है। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। बाकी इसी से यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस। अब देखिए साहस, साहस क्या है? यहाँ पे ये दिया गया है चार ऑप्शन, अव्यय, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका भाववाचक होगा। साहस यार देख नहीं सकते, देखिए जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, कहने का महसूस कर सकते हैं केवल उसको, वो सभी भाववाचक होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वो कौन सा सर्वनाम है? अरे वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि वह संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि वह कौन सा, वह पूछा है, वह माने कौन सा पूछा है? वह पूछा है। तो वह जो होता है आपका, बात करें तो किसका पार्ट होता है भाई साहब? बताइए इसका। तो देखिए ये निश्चयवाचक है, यानी वह बहुत अच्छा लड़का है, निश्चित है यहाँ पे कि वह जो है वो लड़का कैसा है आपका? अच्छा ही है। ठीक है, निजवाचक तो होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि बी आपका राइट हो जाएगा। जैसे देखिए बहुत जो है प्रविशेषण है,
अब प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है। अच्छा गुणवाचक विशेषण है, लड़का जातिवाचक संज्ञा विशेषण है और सहायक क्रिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वनाम से कुछ खास उतना नहीं पूछा गया है, मात्र एक ही प्रश्न जो है पूछा गया है। अगला देखिए क्रिया से, कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया जिसको वर्ब बोला जाता है, इंग्लिश में तो वर्ब बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। क्या होती है भाई साहब? सहायक क्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अगला देखिए, बाकी नाम धातु नाम बोधक क्रिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर, बताइए। उसने नहाकर भोजन किया, क्या किया? भोजन किया। कैसे किया? नहाकर किया, यानी कि केवल इसमें एक क्रिया है आपकी, ठीक है। तो एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, प्राणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो कार्य है, उसने नहाकर, पहले नहाया फिर भोजन किया, इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दिया है, अच्छे से दिया है, आप पढ़ लीजिएगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि सकर्मक क्रिया। देखिए एक सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस में अगर क्या और किसको से प्रश्न आता है, ये कंप्लीट करा चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी 8 पार्ट होते हैं इसके सभी कंप्लीट करा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? अरे जैसे हंसना, क्या हंसना? किसको हंसना? कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। पढ़ना, किताब पढ़ना, कॉपी पढ़ना, समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। और सोना, क्या सोना यार? क्या रोना? कुछ नहीं, आंसर मिलेगा ही नहीं। किसको सोना, किसको रोना? अरे हटाओ ना सोना, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया जो है अकर्मक है और सकर्मक है, ठीक है। कौन सा सकर्मक अकर्मक क्रिया है। सॉरी। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन होने से क्रिया बनती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यौगिक धातु। क्या कहा जाता है भाई साहब? यौगिक धातु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विकार होने से क्रिया जो बनती है ना, उसे यौगिक धातु कहा जाता है। ठीक। अब विशेषण से, विशेषण सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप विशेषण अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा भी चुके हैं, देख सकते हो वहाँ पे। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम हिंदी, ठीक है। चलिए देखते हैं, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष, देखिए उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उपकर्ष होगा, उन्नत होगा, उत्कृष्ट होगा, या उत्कीर्ण होगा? उत्कीर्ण होगा। देखिए जो उत्कर्ष का विशेषण होगा वो होगा आपका उत्कृष्ट। क्या होता है? उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। बाकी अब देखिए अगला, जबकि अपकर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष होता है विलोम शब्द, और संज्ञा का सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला है कि वह पाव भर आटा लाया। इस वाक्य में पाव भर क्या है? पाव भर, पाव भर समझ रहे हैं ना? 250 ग्राम। 250 ग्राम जब समझ रहे हैं तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? अरे पाव भर, पाव भर का मतलब होता है कि वो परिमाण को बता रहा है, उसके किसको बता रहा है? परिमाण को बता रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पाव भर ये सब जो होते हैं परिमाण को बताते हैं, यानी कि ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है कि धीरे धीरे किस व्याकरण की कोटि का शब्द है? धीरे धीरे जो है क्या है? क्रिया विशेषण है। हाँ भाई, धीरे धीरे तो क्रिया ही विशेषण होना चाहिए ना। बहुत सही, क्रिया विशेषण है। अरे धीरे धीरे चलना भाई साहब, क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से विकारी शब्द बताइए। विकारी शब्द जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, तथापि, मनुष्य, पुनः पुनः पुनः, परंतु, बताइए कौन सा होगा? इसमें विकारी, विकारी का मतलब जिसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किस में कर सकते हैं? तथापि में कर सकते हैं, पुनः पुनः में कर सकते हैं, परंतु में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। केवल करेंगे तो किस में करेंगे? आप मनुष्य में करेंगे, तो ये विकारी हो जाएगा। अब विकारी कौन सा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, क्रिया, ठीक है। बाकी बचे तो अविकारी होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? क्या भोगता रहा? सुख भोगता रहा। तो सुख है तो विशेषण है, लेकिन पूछ रहा है क्या कि इनमें से कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है। जीवन भर सुख भोगता रहा, इसका मतलब ये क्या बता रहा है आपको? परिमाण को बता रहा है। क्या? सुख जो होता है परिमाण को बताता है, तो ध्यान रखेंगे परिमाण होगा। बाकी संख्यावाचक आप जानते हैं नंबर को दिया रहता है। सार्वनामिक विशेषण जैसे वह व्यक्ति, वह
व्यक्ति सार्वनामिक होता है। गुणवाचक विशेषण जो उसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है कि भाई वो ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार क्या होता है, गुण हो जाएगा। ठीक है, मनोहर जी जैसे ध्यान रखिएगा। अगला है वह थोड़ा बीमार है, ये क्या होता है, थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण, अरे थोड़ा वही अभी बात किए थे पीछे परिमाणवाचक, क्या बात किए थे भाई साहब, परिमाणवाचक बात किए थे ना। अरे हाँ भाई, थोड़ा, ज़्यादा, कम, बेसी, ठीक है, ये सब परिमाण वाले में आते हैं। ठीक, विशेषण से बहुत पूछा गया है भाई साहब, विशेषण को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है, अमूल्य विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, या फिर आपका क्रिया है। तो देखिए भाई साहब, हम पढ़ रहे हैं विशेषण, तो विशेषण ही होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो अमूल्य गुण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विशेषण होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होगा, सुंदर फूल, कैसा फूल, सुंदर फूल, क्या भाई साहब सही है क्या, लेकिन क्या पूछ रहा है, क्रिया, और ये है संज्ञा, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। वो हवा धीरे धीरे बह रही है, क्या बह रही है, हवा बह रही है, कैसे बह रही है, धीरे धीरे बह रही है, हवा बह रही है धीरे धीरे, इसका मतलब है कि ये आपका क्या होगा, सही होगा। जाएंगे, जाएंगे स्कूल जाएंगे, अरे कहाँ, ये तो संज्ञा है भाई साहब, स्कूल नहीं होगा, क्रिया की संज्ञा के साथ रिलेशन कैसे ले सकते हैं विशेषण में, क्रिया विशेषण पूछ रहा है ना। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है, ये तो देख ही लिए भाई साहब, गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक माने गोल है, नुकीली है, भीतरी है, तो अधिक जो होगा वो परिमाणवाचक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, कौन सा है, परिमाणवाचक है, तो ध्यान रखेंगे, अधिक बेसी कम जो होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, मेरा घर इसी शहर में है, में कौन सा विशेषण है, मेरा घर इसी शहर में है, बताइए, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, मेरा घर, अरे कौन सा विशेषण है बताइए भाई साहब, पता है आपको, सार्वनामिक विशेषण है, मेरा घर संकेत कर रहा है मेरा घर इसी शहर में, समझ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण है, खेलने आया, पहन कर, काली पतलून, तो काली जो होगा वो क्या होगा, काली विशेषता, अरे भाई काला विशेषता बताता है ना, तो काली आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, अरे भाई विशेषण है, अभी बात किए थे। ठीक है, उसके बाद अगला है निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, अविकारी, अविकारी के जिसको रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु अभी आया था पीछे भैया, ठीक है, तो उसके रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए विकारी शब्द में बताए थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, ये अभी विकारी होते हैं, अविकारी में बाकी सब छोड़ दो, सब क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे जो दिया। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करते रहना चाहिए, करना चाहिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ये तो बात 100% है, तक 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 छोड़ना नहीं है भाई साहब, इसे क्या करना है, छोड़ना नहीं है, और छोड़ देंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो बताइए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, अरे सफलता नहीं मिलेगी तब तक प्रयास करना है, इसका मतलब संबंध बता रहा है, और संबंध बता रहा है तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, तक अव्यय होता है, परिवर्तन नहीं कर सकते। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है, तो राम और लक्ष्मण दो चीजों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, राम और लक्ष्मण जोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखिए, दशरथ के पुत्र थे, क्या थे, दशरथ के पुत्र थे, तो इस कंडीशन में आप संबंध बोधक नहीं लगा सकते, इस संबंध में आपको कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, आप समझ रहे हैं ना, ये क्या होता है, समुच्चय बोधक है, क्या है, समुच्चय बोधक, कंप्लीट करा चुके हैं आप, देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संयोजक के रूप में आप ध्यान रखिएगा, और, एवं, तथा आता है, विभाजन में लेकिन, किंतु, परंतु आता है। ठीक है, समनाधिकरण समुच्चय जिसको हम लोग बोलते हैं, अब विकल्प सूचक में या, अथवा आता है, और ध्यान रखेंगे व्यधिकरण में क्या आता है, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, की, जो कि, क्योंकि। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित संदर्भ में उपयुक्त विकल्प हैं। गोमूत्र, गोमूत्र आप समझते हैं भाई साहब, समझते हैं ना गोमूत्र, हाँ, गोमूत्र रोगों के उपचार में उपयोगी होता है, रेखांकित शब्द में, अच्छा रेखांकित नहीं दिया है, रेखांकित दिया है, देखिए गोमूत्र यहाँ पे दिया है। ठीक है, लेकिन रेखांकित तो कह रहे संदर्भ में उपयुक्त उपयुक्त विकल्प हैं,
तो ध्यान रखिएगा, उपयुक्त विकल्प अगर देखा जाए तो ये पूछा है भी का, किसको पूछा है भी। अभी जानते हैं क्या है, वो आपका अव्यय है। क्या है, अव्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस पे पूछा था, भी, अभी अव्यय है, समझ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जिस शब्द अथवा शब्दांश के रूप में वाक्य के लिंग वचन पुरुष अथवा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं, अपरिवर्तनीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द का मतलब अव्यय, अपरिवर्तनीय नहीं होगा। अब अविकारी होता है ना, यानी उसे अव्यय कहा जाता है। विकारी तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मुझे आशा है कि 30 प्रश्न आपको बहुत आसानी तरीके से आपने इसको समझा और अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो भाई थोड़ा सा तो बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।